Good morning, student. Today we discuss about a new topic, aims of education. आज हम एजुकेशंस के जो एम हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें रोल ऑफ कल्चर, इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स का रोल रहेगा। देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है। बगैर किसी लक्ष्य के हमारा जीवन निरर्थक है, निराधार है, मीनिंगलेस ही हम इसको बोलेंगे। आज के युग में अगर हम कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो ही हमारा जीवन कहीं ना कहीं सफल और उन्नति के अवसर तक जा सकता है। अदरवाइज एक व्यक्ति का या विद्यार्थी का कोई लक्ष्य नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पिछड़ता चला जाता है। और यहीं पर आज हम शिक्षा के कुछ लक्ष्यों की बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें शैक्षणिक लक्ष्यों की आवश्यकता क्यों होती है, शैक्षणिक लक्ष्यों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि अध्यापक विद्यार्थी को एक निश्चित दिशा प्रदान कर सके। विद्यार्थी जब उसको एक निश्चित लक्ष्य मिल जाता है, उसी पर वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके साथ साथ लक्ष्य शिक्षा प्रक्रिया को क्या बनाती है, अर्थपूर्ण बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एजुकेशन विद्यार्थी को एक उसका कोई मीनिंग होता है शिक्षा प्राप्त करने का। अदरवाइज विद्यार्थी के जीवन में आप देखिए शिक्षा का बड़ा महत्व रहता है। अगर एक विद्यार्थी शिक्षित है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो है लिमिटेशन भी जानेगा, अपना जो उसका दायरा होगा उसको भी पहचानेगा। और जीवन में शिक्षा, नो डाउट अबाउट इट, कि विद्यार्थी को एक अर्थपूर्ण व्यक्तित्व बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ शैक्षणिक लक्ष्यों के अनुसार शिक्षण की सभी विधियां, पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रणाली को आकार दिया जाता है इसके माध्यम से, और इसको परिवर्तित भी किया जाता है। जैसा कि ये कुछ जो है शिक्षा से संबंधित लक्ष्य हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लक्ष्य के क्या प्रकार क्या है, बात करें कि लक्ष्य शीघ्रगामी और अंतिम माना जाता है, मीन्स इमीडिएट एंड अल्टीमेट जो है एम्स होता है, गोल्स होता है। इसके साथ साथ संबंधित एवं स्वतंत्र लक्ष्य होता है। इसके बाद परिवर्तनशील और स्थिर भी लक्ष्य होता है। लक्ष्य के अंदर विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य होते हैं। साथ साथ ये व्यक्तिगत और सामाजिक भी हो सकता है। अगर शैक्षणिक लक्ष्यों के निर्धारक एलिमेंट्स की बात हम करें तो वो कौन कौन से हैं, फैक्टर डिटर्मिनिंग एजुकेशनल एम्स, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जीवन दर्शन यानी कि फिलोसफी ऑफ लाइफ। देखिए, शैक्षणिक लक्ष्य वो जीवन दर्शन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। क्योंकि ये हमें जीवन दर्शन में ये हमें प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, ये इन सभी से क्या कराते हैं, परिचित कराते हैं। इसके साथ साथ मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर, मानव का भी एक अपना स्वभाव होता है, वो उसी तरीके से जो है आगे बढ़ता है। क्योंकि परिस्थितियां मानव के स्वभाव को चेंज करती रहती हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अपने नेचर में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम अपने परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन व्यक्ति को उसी हद तक परिवर्तित होना चाहिए जिस हद तक उसके नैतिक मूल्य उसको परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, धार्मिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धार्मिक कारक भी जो है हमारे विचारों, विचारधाराओं, विश्वासों और लक्ष्यों को क्या करता है, निर्धारित करता है। इसके बाद राजनीतिक विचारधारा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी शैक्षणिक लक्ष्यों को के निर्धारित एलिमेंट्स में से एक है।
उसके बाद ज्ञान की खोज, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, उसके साथ साथ जीवन के उच्चतर आदर्श, हायर आइडियाज़ ऑफ लाइफ। साथ साथ अगर हम बात करें विभिन्न कालों में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या रहे हैं, अगर हम प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का संचार करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना, उसमें नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का विकास करना और उसमें कुशलता और प्रसन्नता का विकास करना, ये हमारे प्राचीन भारत के शिक्षा के उद्देश्यों में आते हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को संभालना। मध्यकाल में क्या उद्देश्य रहे? इस्लाम का प्रचार करना और इस्लामिक शिक्षा को फैलाना, साथ साथ चरित्र निर्माण करना भी इसका लक्ष्य रहा और भौतिक संपन्नता भी कहीं न कहीं जो है ये मध्यकालीन भारत की शिक्षा का एक लक्ष्य रहा। अगर ब्रिटिश काल के दौरान की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य को जो है संगठित करना, क्लर्कों की भर्ती करना, अंग्रेजी साहित्य को जो है बढ़ावा देना, अंग्रेजी वस्तुएं, अंग्रेजी कपड़ों के प्रति जो है आकर्षण पैदा करना, साथ साथ अंग्रेजी नियमों की व्याख्या करना और किसी भी लेवल के लिए तैयार रहना, साथ साथ भारतीय धार्मिक पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवाद कराना और साहित्य की रचना करना। इसके साथ भारत में शिक्षा के बदलते हुए लक्ष्य क्या रहे? वो रहे बौद्धकालीन जो है शिक्षा के लक्ष्य को लेकर चलना, साथ साथ मुस्लिम शिक्षा के लक्ष्य को, अंग्रेजी शिक्षा के लक्ष्य को लेकर चलना और प्रजातांत्रिक भारत में शिक्षा के संदर्भ को और बढ़ावा देना। और आज की अगर हम बात करें, आज के भारत की बात करें, गोल्स ऑफ एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडिया, वो क्या क्या है? शिक्षा का व्यक्तिगत लक्ष्य यानी कि इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन को लेके वो फोकस्ड रहते हैं। साथ साथ शिक्षा का सामाजिक लक्ष्य, वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, व्यावसायिक लक्ष्य यानी कि अगर बात करें वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन, चरित्र निर्माण संबंधी शिक्षा, कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन की बात आज के जो है मॉडर्न दौर में चलती है। अगर बात की जाए हमारे कल्चरल लेवल के साथ साथ संतुलित विकास का लक्ष्य, बैलेंस्ड एम्स को लेके चलना कहीं ना कहीं जो है शिक्षा का एक उद्देश्य रहा। इसके साथ साथ शिक्षा का आध्यात्मिक महत्व भी है, क्योंकि शिक्षा का आध्यात्मिक महत्व इसीलिए है, स्पिरिचुअलिटी एम्स है एजुकेशन को लेके। बात करें शिक्षा का ज्ञानवर्धी जो है संबंधित लक्ष्य भी जो है साथ चलता है, नॉलेज एम ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय आयोग 1948 के सुझाव शिक्षा को लेके हैं। एक व्यक्ति के नेतृत्व गुणों का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण और संप्रेषण, साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, आध्यात्मिक जो है शिक्षा प्रदान करना, चरित्र निर्माण का विकास करना, ये भी हमारी जो है एजुकेशन का एक एम रहा है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। इसके बाद जीवन में वास्तविक अर्थों को जानना, ये लक्ष्य है। और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास, ये कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न टाइम की जो है शिक्षा का कुछ लक्ष्य है, उद्देश्य है। कंक्लूजनली वे से निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो आज की शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को या विद्यार्थी को एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं जो अपने जो है राष्ट्र का निर्माण करे, साथ साथ अपने राष्ट्र के लिए सजग रहे और राष्ट्र के लिए वो कार्य करें जो आज की रिक्वायरमेंट है। हमारी एजुकेशन व्यक्ति को आज रोजगार परक भी बना रही है, व्यावसायिक जो है परक भी बना रही है, और साथ साथ एक विद्यार्थी को, एक व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट भी बना रही है। ये भी लक्ष्य हमारी जो है आज की एजुकेशन के हैं, क्योंकि आज की एजुकेशन अगर देखें तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस रूप में आगे बढ़ाती है जिस रूप में व्यक्ति या विद्यार्थी अपने आप को देखना चाहता है। और आज की एजुकेशन व्यक्ति को
अब हमारे राष्ट्र के लिए नहीं तैयार करती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें जो है वो तैयार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बचे, बाकी कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।